दोस्तों, आज तक हमारे देश की पवित्र भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया है। भारतीय इतिहास में एक ऐसे ही महान राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित किया है। महाराजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और अपने पूरे जीवन में कभी भी वह सत्य के पथ से नहीं डगमगाए। दोस्तों, इतिहास में राजा महाराजा तो बहुत हुए होंगे, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र जैसा कोई नहीं। तो आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं के जीवन की यह कहानी हम सुनने जा रहे हैं। एक बार राजा हरिश्चंद्र जी के सपने में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट से उनका पूरा राजपाट दक्षिणा में मांग लिया। राजा इतने दयालु और दानवीर थे कि वो कभी भी अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, विशेषकर साधुओं को, खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन साधु के नाम कर दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में एक साधु ने दर्शन दिए। महाराजा हरिश्चंद्र को साधु ने अपना सपना याद करवाया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र जी को अपना सपना याद आया तो बिना किसी देरी के उन्होंने हामी भरी और अपना विशाल राज्य उन साधु के नाम कर दिया। दरअसल साधु के वेश में वो महात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों को शाही खजाने में से भेंट लाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने उन्हें याद कराया कि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम कर दिया है, तो वो राजकोष में से भला कैसे उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र अब बड़ी दुविधा में पड़ चुके थे। उसी बीच साधु ने क्रोध में आकर उनसे कहा, यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि ये देवात्मा, मैं आपको दक्षिणा दूंगा जरूर, बस कुछ समय दे दीजिए। इसके बाद महाराज अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए। यहाँ उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन कोई भी खरीदार उनको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ बेच दिया, जहाँ रानी तारामती, जो कि राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी थी, एक सेविका के रूप में कार्य करने लगी। और राजा ने स्वयं को शमशान में रहने वाले एक चंडाल को बेचा, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चंडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और अपना सेवक बनाकर रख लिया। महाराजा ने कैसे भी स्वयं तथा अपनी पत्नी और पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठी करी और उन्होंने साधु को दक्षिणा चुकाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब राजा का बेटा रोहित वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रहा था, तो उसे एक सांप ने डस लिया, जिसके बाद वो मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित पुत्र को लेकर चारों ओर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब तक रोहित की मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची तो वह उनकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र से हुई। तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात बताई और बताया कि उनके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हुए अपनी पत्नी को कहा कि बिना शमशान का कर चुकाए हुए वे अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विवश होकर तारामती ने साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान का कर चुकाने का निश्चय किया, और जैसे ही रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ने की चेष्टा की, उसी समय आकाश में से एक जोरदार गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके पुत्र रोहित को भी पुनः जीवित कर दिया, तथा साथ ही उनका पूरा राजपाट ज्यों का त्यों उन्हें वापस लौटा दिया। शमशान में ही देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पर फूलों की वर्षा की। तो दोस्तों, इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया। महाराज हरिश्चंद्र को सत्य मूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता है, उनका नाम भी पूरी दुनिया में बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन से प्रेरित होकर
कई नाट्य कलाएं और कथाएं कही जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भगवान श्री राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान राम आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।